नमस्कार। एफपीयू बुलेटिन में आज पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां देश की 11% आबादी निवास करती है। यहाँ 85% आबादी गांव में ही रहती है। कृषि व पशुपालन यहाँ के लोगों के संस्कार में रची बसी है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वर्ष 2020 में यहाँ कृषि विकास दर 8.5% दर्ज की गई थी। बावजूद इसके खेती की बढ़ती लागत, प्राकृतिक आपदाओं की निरंतरता व आवृत्ति में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता शक्ति में ह्रास, सिंचाई सुविधाओं की किल्लत और कृषि क्षेत्र में विविधीकरण व यांत्रिकरण की कमी तथा अपेक्षित बुनियादी अवसंरचनाओं के अभाव के कारण यहाँ कृषि घाटे का सौदा बनी हुई है। लिहाजा यहाँ के किसानों की हालत अत्यंत ही दयनीय है। दरअसल यहाँ कम आय वाली छोटे पैमाने पर जो पारंपरिक खेती एक ऐसा पर्दा यहाँ पर है जिसके पीछे गांव की बेहिसाब बेरोजगारी छिपी रहती है। वर्ष 2016 में डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए गठित अंतर मंत्रालयीय समिति ने 2 वर्ष बाद रिपोर्ट दी थी कि किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए कृषि की विकास दर 10.5% होना चाहिए। जाहिर है केवल अनाज वाले फसलों से यह लक्ष्य हासिल करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए विविध प्रकार के कृषि जन्य लाभकारी कार्यकलापों के लिए किसानों को अपेक्षित प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, उद्यम स्थापना, ऋण व अनुदान सहायता आदि बड़े पैमाने पर प्रदान करने की बेहद जरूरत है। हालांकि सरकार कृषि कार्यकलाप को लाभकारी बनाने के लिए कई तरह की आकर्षक योजनाएं संचालित कर रही है। आज हम उन्हीं में से एक अत्यंत ही लाभकारी योजना के बारे में आपको अवगत कराएंगे, जिसका नाम है समेकित मुर्गी पालन योजना। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आकर्षक अनुदान सहायता प्रदान कर लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देना है, ताकि किसान सफल उद्यमी बनकर कृषि आधारित कार्यकलाप को लाभकारी बना सकें। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार सृजन हो सके और साथ ही साथ लोगों को अंडा के रूप में पौष्टिक आहार मिल सके। अब इस योजना के बारे में आपको बता दें कि इस योजना के 2 मॉडल हैं। पहला मॉडल इसमें है कि 10,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना करना है। और इस मॉडल में एक और बात है कि इस लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना के साथ साथ आपको फीड मिल भी स्थापित करनी है, यानी मुर्गी के दाना के लिए एक फैक्ट्री भी आपको स्थापित करनी है। और एक दूसरा जो मॉडल आपको है, इसमें है 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना करना। इस तरह जो आपको बताया समेकित मुर्गी पालन योजना के बारे में जो बताया, मुर्गी विकास योजना के बारे में बताया, इसमें 2 मॉडल हैं। 10,000 लेयर मुर्गी फार्म की व्यवस्था प्रबंध करना और साथ ही साथ 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना करना। अब इकाई लागत की बात करें तो 10,000 क्षमता वाले जो लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना करना है, इसकी कुल इकाई लागत 1 करोड़ रुपया है। चूँकि इस मॉडल में फीड मिल भी स्थापित करनी है, अतः इस राशि में फीड मिल की स्थापना की लागत भी शामिल है। और दूसरा मॉडल जो बता रहे थे 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना का, तो इस मॉडल की स्थापना की कुल इकाई लागत 48.5 लाख रुपए है। हाँ, एक बात और, पहले मॉडल अर्थात 10,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना की जो इसमें जो फीड मिल स्थापित करनी है, उसके लिए आवेदक के पास उक्त उद्यम स्थापना के लिए कम से कम 1 एकड़ यानी 100 डिसमिल भूमि का होना जरूरी है। दूसरे मॉडल की जो बात कर रहे थे आपसे 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की, इसके लिए आवेदक के पास कम से कम उस उक्त उद्यम स्थापना के लिए 50 डिसमिल भूमि होना आपके पास जरूरी है, अनिवार्य है वो। आइए बात कर लेते हैं अनुदान सहायता की। तो इस योजना के अंतर्गत दोनों मॉडल की जो आपसे बात कर रहे थे, उसमें जो अनुदान मिलती है उसमें जाति कोटि के आधार पर अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। जैसे यदि आवेदक सामान्य जाति का है तो उसको परियोजना लागत का उसे 30% अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
वहीं यदि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो उन्हें कुल परियोजना लागत का 40% अनुदान सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है इस योजना के अंतर्गत। अब जो शेष राशि जो बचती है 60% या 70% जो राशि रहती है उसका प्रबंध आवेदक चाहे तो स्वलागत से कर सकता है या फिर बैंक लोन ले सकते हैं, जिसका उसकी पहल अपने खुद करनी होगी, किसान खुद करेंगे, उद्यमी खुद करेंगे। तो शेष राशि का प्रबंध आप अपने स्तर से दोनों रूप में कर सकते हैं, बैंक लोन के माध्यम से भी अथवा प्रबंध कर सकते हैं। स्वलागत आपकी क्षमता है तो स्वलागत से भी पूरा कर सकते हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आपको पता है कि सभी डिपार्टमेंट लगभग ऑनलाइन ही आवेदन अप्लाई हो रहा है, तो इस योजना के तहत भी आवेदन ऑनलाइन ही अप्लाई हो रहा है। और इसके लिए आवेदक को विभागीय वेबसाइट पर क्या करना होगा, प्रक्रिया समझ लीजिए। विभागीय वेबसाइट पर जाना है, जैसे वेबसाइट इसका है, आप जाएंगे विभागीय वेबसाइट पर, आपको याद दिला दें कि वेबसाइट है state.bihar.gov.in AHD पर जाकर वहाँ पर आधार कार्ड और वोटर कार्ड, आधार कार्ड या वोटर कार्ड कुछ भी हो सकता है, और मोबाइल नंबर दर्ज करके अपना पंजीकरण करा लेना है। और उसके बाद अपेक्षित डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। और साथ ही साथ एक और बात है कि अब आपको होगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। जाहिर है कि डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पहले से जानकारी रहेगी तो आपको काफ़ी सुविधा होगी कि पहले से आप तैयारी कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट में देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहले आवेदक का फोटोग्राफ होना चाहिए, और आवेदक के फोटोग्राफ के साथ उनके आधार कार्ड की 6 प्रति आपके पास होना चाहिए। ये सब बता रहे हैं कि आप पहले से तैयारी कर लें। आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप SC वर्ग के हैं या ST वर्ग के हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है आवेदन के समय में। हाँ, बैंक खाता आपके पास उसकी 6 प्रति उपलब्ध रहना चाहिए आवेदन के समय में, और उसमें दिखना चाहिए कि जैसे पहला पेज लेना है और लास्ट पेज में लेना है कि आपके पास वास्तव में यदि आप स्वलागत से करने वाले हैं या फिर बैंक लोन भी लेते हैं तो फिर आपके पास शेष राशि जो अभी जो जमा करते हैं मार्जिन मनी, तो आपके पास वो है कि नहीं है वो प्रदर्शित होनी चाहिए। तो बैंक खाता की 6 प्रति आपके पास होना चाहिए। भूमि की आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, उसकी 6 प्रति होनी चाहिए। और साथ ही साथ भूमि की उपलब्धता, भूमि के आपको जो बता रहे थे 100 डिसमिल या 50 डिसमिल बता रहे थे, तो उसकी आपकी उपलब्धता आपके पास है तो उसका डिटेल आपको देना, जैसे भूस्वामित्व प्रमाण पत्र हो सकता है, या और साथ ही साथ आप जो तत्कालिक जो लगान कटाए हुए हैं तो उसका भी वो भी आपको उपलब्ध कराने हैं। ऐसे मान लीजिए कि यदि आपके पास भूमि नहीं है और आप लीज पर भूमि लिए हुए हैं, तो जो जिनका भूमि है जो आपको लीज पर दिया हुआ है उसका भी LPC चाहिए, और साथ ही साथ वो भी तत्कालिक लगान रसीद कटवाया हो तो उसका भी रसीद भी चाहिए। और साथ ही साथ आपसे अगर एग्रीमेंट किया है, भूमि आपको उपलब्ध दे रहा है तो लीज एग्रीमेंट किया है तो लीज एग्रीमेंट का पेपर भी होना चाहिए। और एक बात और कि उसमें भूमि जिस भूमि पर आपको उद्यम स्थापित करने हैं वहाँ का नजरी नक्शा भी होना चाहिए साथ में आपके आवेदन करने के समय में। और साथ ही साथ एक बात और बता दें कि ये सब करने के बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ में आपको बार बार हम लोग बोलते भी हैं कि आप ट्रेनिंग अवश्य प्राप्त कर लें। तो इसमें भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपके पास ट्रेनिंग किए रहना चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो फिर आपको दिक्कत होगी और आप बढ़िया से काम ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें भी गवर्नमेंट ने किया है कि आपको कम से कम 5 दिन का कम से कम ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेयर मुर्गी पालन के क्षेत्र में वो किसी भी रेप्यूटेड संस्थान, गवर्नमेंट संस्थान का हो सकता है जिस यहाँ से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तो ये आपके पास ये होना चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है इसको आप पहले से तैयारी कर लेंगे, उसको PDF फॉर्मेट बढ़िया से स्कैन कर लेना आपको, और PDF फॉर्मेट में आपको रख लेना है, सॉफ्ट कॉपी में रख लेना है, ताकि आपको आवेदन के समय में आप इसे अपलोड कर सकें और आपको उस समय कोई असुविधा ना हो। अब बात करते हैं आवेदन की। ये सब पेपर भी समझ गए, प्रक्रिया भी समझ गए, योजना का प्रारूप भी समझ गए, अनुदान लागत भी आप समझ गए,
क्या आपको उसमें अनुदान सहायता मिल रही है, भी आप समझ गए। अब आवेदन कैसे करना है, एक मॉडल प्रारूप आपके पास होना चाहिए। तो मॉडल के लिए आपको आप जाएंगे परफेक्ट विजन का कुटुंब ऐप है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका शेयर कर देंगे। आप जाएंगे तो वहाँ आपको उसका टोटल आवेदन का जो प्रारूप है, ताकि आप उसको समझ सकें क्या क्या आपको लिखना है या क्या क्या आप को डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है। और वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक मॉडल जो आवेदन का जो मॉडल प्रारूप है, आप उसको प्रिंट कर लेंगे और एक अभ्यास कर लेंगे कैसे भरना है, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि आवेदन में क्या आपको देने हैं, लिखने हैं। तो वहीं आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आपकी उम्र क्या है और शैक्षिक योग्यता क्या है, जाति कोटि क्या है, स्थायी पता लिखना है उसमें। और फिर आपका मोबाइल नंबर चाहिए, प्रशिक्षण का जो आपने जो किया है उसका सर्टिफिकेट लगा देना है, और कहाँ से किया उसका डिटेल डाल देना है। और साथ ही साथ अगर पहले से आपका मुर्गी फार्म पहले से भी, अगर लेयर मुर्गी फार्म पहले से भी आपके पास है तो उसका एक प्रमाण भी आपको दे देने हैं, लगा देने हैं। और साथ ही साथ प्रमाण में क्या लगा, उसका एक फ़ोटो भी ले लेने हैं और प्रमाण भी लगा देने हैं कि जैसे आपका उसका फोटोग्राफ हो, चाहे उसका दाना क्रय किए हो या चूजा क्रय किए हो, तो उसका रसीद लगा देने हैं आपको, ताकि वो प्रूफ होते कि हाँ पहले से आप संचालित कर रहे हैं। साथ ही साथ आवेदन में आपको भूमि का ब्यौरा भी देने हैं, जैसे 1000 लेयर पोल्ट्री फार्म के लिए या फिर 5000 क्षमता वाले के लिए, जो भी आपके पास भूमि की जो पहले से बता दिए हैं, वो भूमि का विवरण वही दूसरा आता है। उसमें खाता है, उसका रकबा है, मौजा है, परगना है, थाना नंबर है या खेसरा है, आपकी जिला मुख्यालय से दूरी क्या है, वो ग्राम कौन है, अंचल कौन है, ये सब लिखना है। नजरी नक्शा के विवरण आपको डाल देने हैं। और साथ ही साथ और भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसे है तो उसका डिटेल डाल देना है कि भूमि का स्वामी कौन है, आप लीज पर लिए हैं ज़मीन या फिर अपना है, उसका डिटेल डाल देना है। और साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट अभी आपको प्रोजेक्ट जो जितने का आपके जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो प्रोजेक्ट भी अपलोड तो करना ही है, और साथ ही साथ आपको उसका विवरण भी डाल देना है कि प्रोजेक्ट कितने, हमारा प्रोजेक्ट राशि क्या है। हाँ, एक बार है आप यदि अपने प्रोजेक्ट नहीं बनवाया है तो मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में आप विभागीय स्तर पर जो बनाया गया है मॉडल प्रोजेक्ट, उसी को आप सम्मिलित कर सकते हैं और उसी को माना जाएगा। फिर आपको अनुदान राशि कितने आप चाहते हैं, आप 100 लागत से करना चाहते हैं या बैंक लोन लेना चाहते हैं, उसका विवरण आपको दर्ज करने हैं। अगर 100 लागत से करना चाहते हो तो उक्त राशि आपको खाते में दिखानी होती है, उसका प्रूफ आपको लगा देना है। और मार्जिन मनी कितना आपका हो रहा है, कितना, अगर बैंक लोन लेते हैं तो फिर उसका विवरण आपके पास है, साक्ष्य देना है। यदि आपने उद्यम का पहले से कोई निबंधन कराया है तो उसका निबंधन का विवरण आपको दे देना है। इसके बाद से आपका जो जिस खाते में आप चाहते हैं, लोन चाहते हैं या फिर अनुदान चाहते हैं, उसको बैंक का डिटेल दे देना है आपको, जैसे बैंक खाता का नाम, शाखा, खाता संख्या, IFSC कोड, पैन कार्ड संख्या। और साथ ही साथ आपको जो पहले से बताई थे कि वो आपको टिक लगा देने क्या क्या आप साथ में दे रहे हैं, जैसे आवेदक का फोटोग्राफ, पहचान पत्र की छाया प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जरूरी है तो आधार कार्ड, बैंक कार्ड की पैन कार्ड की छाया प्रति, बैंक का खाता का पासबुक, लेयर मुर्गी फार्म जो स्थापित करनी है उसकी भूमि की उपलब्धता के साथ से लीज और करारनामा, उसका नजरी नक्शा भूमि का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और 100 लागत से यदि है तो बैंक ऋण या जरूरत है 100 लागत में, तो फिर आपके उपलब्ध जो भूमि है, पैसा है तो उसका डिटेल डाल देना है। या फिर आपको बैंक लोन लेते हैं तो उसका किस बैंक से है उसका विवरण डाल देना है। और ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट लिए हैं तो ट्रेनिंग का डाल देना है। और आपको पहले से उद्यम लगा रहे हैं तो उसका रसीद और फोटोग्राफ आपको दे देना है। बस मुख्य रूप से यही है, आपको ये सब तैयारी कर लेनी है। और तैयारी करके पहले से तैयार रहेंगे यदि आप, तो जाहिर है कि आपको अच्छा सुविधा होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे योजना के बारे में। और साथ ही साथ यदि आप इच्छुक हैं, यदि आप सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से इस योजना में आप अप्लाई करें, आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ, एक बात और, इस तरह की और भी अगर उद्यम संबंधी वीडियो चाहते हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाओं के बारे में, नवीनतम योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नवीनतम जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ यदि ये वीडियो अच्छी लगी
तो आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें, आगे बढ़ सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके, लोगों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध हो सके। तो आप इजाज़त दीजिए। इसी के साथ आज का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।